स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और ये क्लास 10 का चैप्टर 3 है। ठीक है, हम लोग ये चैप्टर सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन का दो टाइप है अलजेब्रिक फॉर्मेट में, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, उसी का ज़्यादा हर जगह यूज़ होता है। तो हम लोग उसके जो डिफरेंट क्वेश्चंस है, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग क्वेश्चंस है बहुत सारा, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 के फॉर्म में हो, जहां पर a, b एंड c जो है रियल नंबर्स हो और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, अगर बात करते हैं 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर a रहा, b रहा और c यहाँ रहा। उसी तरह 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है। ठीक है, 0.4x प्लस 0.9y इक्वल टू 0.7, ये इक्वेशन है। अगर रूट में बात करें तो √2x प्लस √3y इक्वल टू √6। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है x और y, और सारा इक्वेशन जो है x और y दोनों में दो अलग अलग अननोन वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में जो इक्वेशंस मिला, जहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x और y का वैल्यू कभी भी 0 ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इस अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, मान के चलिए अगर एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल टू 9, जहां पे हमको बोला गया है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये अगर वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो क्या इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा? इसका मतलब LHS और RHS दोनों हैंड साइड क्या बराबर होंगे? तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, पुट करते हैं। 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 9 था, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 इक्वल टू 9 था, तो 15 माइनस 6 9 इक्वल टू 9, तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। इसका मतलब इसका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये है एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आता है एक नया टॉपिक, नाम है उसका साइमल्टेनियस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आप देखिए, मान के चले दो इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर a1 है इसके साथ कोफिशिएंट, और यहाँ पर x के साथ a2 है, यहाँ y के साथ b1 है, यहाँ y के साथ b2 है और ये c1 और c2 है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होगा? ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशन है, फिर से लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, तो दो लीनियर इक्वेशंस है जिसमें दो अननोन है, एक है x और एक है y। इनको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस तब बोलेंगे जब x का कोई भी वैल्यू हो, मान लो सपोज 2 हो और y का वैल्यू 3 हो, तो इसमें भी अगर ये दोनों वैल्यूज रखेंगे और इसमें भी ये दोनों वैल्यूज रखेंगे और दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई ना कोई इसका वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है,
और फिर उन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल के तहत अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4, ठीक है। चेक करते हैं, यहाँ पे पहले पुट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4, 10 इक्वल टू 10, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे चेक करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब जब हम लोगों ने यहाँ पर x इक्वल टू 6 रखा और y इक्वल टू 4 रखा तो भी ये सेटिस्फाई हो गया, और जब फिर से x इक्वल टू 6 रखा और y इक्वल टू 4 रखा तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये और ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है। कब? जब x का वैल्यू 6 रहेगा और y का वैल्यू 4 रहेगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तरीका। एक तो ग्राफिकल मेथड्स वगैरह है जहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 वगैरह लेते हैं, तो वो वाला नहीं कर रहे हैं। मेन जो पार्ट है वो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड जो होगा वो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आया सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय अलजेब्राइक मेथड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिकली 3 मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक स्पेशल नोट में है स्पेशल केस, ठीक है। देखिए ये मेथड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। मेरे बदले कोई और एक टीचर आ गया, वो पढ़ा लिए, ठीक है। उनके बदले कोई और आ गया, तो हम लोग x को y में एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार y को x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि 4 टीमें खेल रही हैं, 2-2 मैच हुआ दोनों का, एक एलिमिनेट हो गई, 2 एलिमिनेट हो गई, हट गई वहां से पूरी, तो बची 2। तो यहाँ पर या तो x को पूरा हटा देंगे एक बार, या तो y को हटा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा अलग मेथड है जो कि CBSE में सिलेबस से हटा दिया गया। फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन इसके जरूर यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, और स्पेशल केस एक होगा जो कि हम लोग करेंगे तब वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, कौन सा मेथड पहले लिख देता हूँ, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्या, यहाँ से लेते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x, पहला इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। और y इक्वल टू 7 माइनस 2x को वहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, तो 4x माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, इस y को यहाँ पर बैठा देंगे, तो माइनस 3 रहने देंगे, y की जगह पे 7 माइनस 2x प्लस 1, 2x और प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 7 3 जा 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6x और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x यहाँ पे भी देखिए प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है, तो प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, 10x माइनस में है यहाँ पर और यहाँ पे प्लस में है, तो माइनस 20 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 20, 0 0 कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू 2, ठीक है। ये x इक्वल टू 2 हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 7 माइनस 4, तो y इक्वल टू 3,
इसका मतलब हमारा क्या क्या वैल्यू आया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। और दूसरा मेथड जो है वो है अपना एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन लेते हैं इसका, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 और 6x माइनस 5y इक्वल टू 15। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम लोग एक टर्म को पकड़ेंगे, चाहे x वाला पकड़ो दोनों में, चाहे y वाला पकड़ो। इसमें मान लो हम x वाला पकड़े, ठीक है। हमको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाए। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 60x, और ये कितना हो जाएगा, इसको 10 से करना पड़ेगा, तो 10 6 जा 60x करना पड़ा ना। और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस 18y, और इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसका भी कुछ वैल्यू आएगा। उसी तरह ये हो गया, और फिर ये हो गया 10 50y माइनस 50y, और ये 150। अब क्या करेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको यहाँ पे पुट करके सब्सट्रैक्ट अगर कर देंगे तो x पूरी तरह से हट जाएगा, और जो इक्वेशन आएगा वो होगा y का। तो y को लेके सॉल्व करेंगे, फिर y आएगा, फिर x को सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर फिर से लिखता है इक्वेशन, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 है और 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ा था, सब्सट्रैक्शन करना पड़ा था। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में था और ये भी प्लस में था, हमको एक माइनस लाना था, ठीक है, तभी ये एलिमिनेट होता है। इसमें अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 15y, और ये कितना हो जाएगा माइनस 15y। तो सिर्फ अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें अगर कोई भी टर्म जो है x और चाहे y जिसको भी आप करें, एक इधर प्लस में हो और एक में माइनस में हो, तो आपको सिंपल ऐड करना पड़ेगा। और अगर जो भी आप लिए हो वो दोनों अगर प्लस में हो तो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग दोनों से करते हैं, एक बार x से भी करेंगे और एक बार y से भी करेंगे, ठीक है। तो फिर से इक्वेशन लिखता हूँ मैं, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 कॉमा 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं वो y के लिए कर रहे हैं, ठीक है, 11 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखिए 5y है, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 5 इंटू 10 50x प्लस 15y इक्वल टू 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 36 37, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। फिर से लिखते हैं 50x प्लस 15y इक्वल टू 375 और 18x माइनस 15y इक्वल टू 33, ठीक है। हम लोगों को करना है ऐड। क्यों ऐड करना है, क्योंकि एक ऑलरेडी प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये 15y प्लस और 15y माइनस कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 50 और 18 दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएगा 68x, और ये 375 और 3, तो यहाँ पे मान के चले 370 है और यहाँ पे 30 है, ठीक है। यहाँ 5 बच रहा है और यहाँ पे 3 बच रहा है, तो ये तो 400 हो गया, और 5 प्लस 3 8, तो ये हो गया 408। तो x इक्वल टू 408 बाई 68। तो अगर 8 का टेबल पढ़ोगे तो आपको 6 टाइम में 8 आता है, तो ये कट जाएगा आपको 6 टाइम में, तो x इक्वल टू आ गया आपका 6। करके आप देख सकते हो 68 इंटू 6, 8 6 जा 48, 6 6 जा 36 और 408 आ रहा है ना। अब हमको निकालना है y का वैल्यू, तो कोई भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, 6x प्लस माइनस 5y इक्वल टू 11, 6 इंटू 6 माइनस 5y इक्वल टू 11, तो 36, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 11 इक्वल टू 5y, तो 36 माइनस 11 25 इक्वल टू 5y,
तो y इक्वल टू 25/5 कट गया तो 5, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 5। ठीक है, ये हम लोगों ने जो किया वो y को किया। अब सेम इक्वेशन को हम लोग x वाला करके देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन लिख रहे हैं 10x + 3y = 75 और 6x - 5y = 11। ठीक है, तो हम लोग x को करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। ठीक है, तो 10 60x + 18y = 6 5 जा 30, 0 कैरी 3 और 6 7 जा 42 45। ठीक है, ठीक है, 75 2 जा 150, 152 जा 100, 300 और 300 फिर 150 जोड़ेंगे तो 450 आएगा। उसके बाद 60x - 50y = 110। तो यहाँ लिख देते हैं 60x - 50y = 110। अब देख सकते हैं ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट। तो ये माइनस, ये वाला माइनस था, ये प्लस हो गया और ये प्लस था और ये माइनस हो गया। तो हम लोग इस साइन को अब कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये तो प्लस 60x और ये माइनस 60x कट गया, प्लस 18 और प्लस 50, ये कितना हो जाएगा 68y = 450 माइनस 110। तो 400 में पहले 100 घटा दो तो 300 घटा और 50 340। ठीक है, तो y = 340/68। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 में कटना चाहिए। ठीक है, 68 × 5, 5 8 जा 40, 5 7 जा 30, 34। तो y का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, 6x - 5y = 11। ठीक है, तो 6x - 5 × 5 = 11। तो 6x = -25 = 11। तो 6x = 25 + 11, तो x = 36/6 कट गया, बचा 6। तो x = 6, मतलब अगर x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू 5 होगा। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, ठीक है, आपका वैल्यूज x और y का वही आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 11x + 15y + 23 = 0 और 7x - 2y - 20 = 0। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 15y है और यहाँ पे -2y है। तो अगर इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करें और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं 11 2 जा 22x + 15 2 जा 30y + 46 = 0 और 15 7 जा 105x - 30y और -15 2 जा 30 और एक ठो और 0 = 0। यहाँ पुट कर देते हैं 105x - 30y - 300 = 0। तो ये और ये कट गया। ठीक है, 105 और 127x और ये हो गया 50 लेते हैं यहाँ पे तो 250 बचा है ना, यहाँ पे 50 लेते हैं तो 4 बचेगा वहाँ। ठीक है, तो 254 बचेगा, तो -254 = 0। तो 127x = 254, तो x = 254/127 काटेंगे तो 2 बचेगा, x = 2 पुट करते हैं। 7x - 2y - 20 = 0 था, तो 7 × 2 - 2y - 20 = 0। तो 7 2 जा 14 -20 उधर चला गया 2y, तो 14 में -20 गया तो बचेगा -6 = 2y। तो y = -6/2 कटेगा तो -3, तो y का वैल्यू बचेगा -3। तो आपका आ गया x = 2 और y = -3। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो डेसिमल वाला है। ठीक है, 0.4x
माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5, 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। तो आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है ना वो डेसिमल वाला है, देख रहे सारा डेसिमल्स में है। तो जो आप लोग करते हो ट्रेडिशनल वही करते हैं, पहले ले लेते हैं नीचे में 10, तो ये हो जाएगा 4x/10 माइनस 15y/10 इक्वल टू 65/10। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 10, 4x माइनस 15y इक्वल टू 65/10। ये कट गया तो क्या बचा 4x माइनस 15y इक्वल टू 65। उसी तरह इसको करते हैं 3x/10 प्लस 2y/10 इक्वल टू 9/10। एलसीएम ले लेते हैं 3x प्लस 2y/10 इक्वल टू 9/10। 10 कटा तो इक्वेशन बना 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता देखते हैं। 4 2 जा 8x माइनस 30y इक्वल टू 130 और ये आ जाएगा 15 3 जा 45x प्लस 30y इक्वल टू 135। 15 इंटू 9 135। यहाँ पे लिखते हैं 45x माइनस प्लस 30y इक्वल टू 135। आप देख सकते हो ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है तो कट गया। 45 8 53x इक्वल टू 130 130 265। तो x इक्वल टू 265/53। इसको ठीक से मैं लिख देता हूँ मिटा के, ये है 53x। ठीक है तो 3 5 जा 15 होता है तो ये काटेंगे तो 5 से, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। अब इसको पुट करते हैं छोटा इक्वेशन में, ठीक है, जो कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 था। ठीक है तो 3 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल टू 9, तो 15 प्लस 2y इक्वल टू 9, तो 2y इक्वल टू 9 माइनस 15 तो माइनस 6 और यहाँ 2y तो y इक्वल टू माइनस 3। तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना -3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है एक अलग पैटर्न से आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है क्वेश्चन है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 6/x माइनस 4y इक्वल टू -5। ठीक है अब अगर इसको ट्रेडिशनली जाएंगे तो इसको ऐसे लिखना होगा 4 प्लस 3xy। अगर हम लोग एलसीएम ले लिए और ये 8x तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा 6 माइनस 4xy इक्वल टू -5x, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो थोड़ा सा और टफ पड़ेगा, इसीलिए इसको सॉल्व करने का तरीका है लेट 1/x इक्वल टू हो जाएगा a मानते हैं, यानी कि 4 अगर x है तो इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू 1/x, तो ये कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि ये तो हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। उसी तरह यहाँ पे 6/x है। ठीक है तो 6 इंटू 1/x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a, अगेन a हो गया तो ये हो जाएगा 6a। ठीक है तो इक्वेशन को फिर से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8 था और 6/x माइनस 4y इक्वल टू -5 था। तो ये इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4a प्लस 3y इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा 6a माइनस 4y इक्वल टू -5। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 3 से, नहीं 4 से, और इसको करें 3 से, तो इक्वेशन क्या बनेगा देखते हैं। 4 4 जा 16a, 4 3 जा 12y और 8 4 जा 32। ठीक है 6 3 जा 18a माइनस 12y और इक्वल टू -15। पुट करते हैं 18a माइनस 12y इक्वल टू -15। ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया। 18 और ये 18 प्लस 16 34a इक्वल टू माइनस प्लस 17a, क्योंकि ये प्लस में और ये
माइनस में, तो a इक्वल टू 17/34, यानी a इक्वल टू आ गया तेरा 1/2। ठीक है, अब हमको क्या पता था, a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू था 1/2। ठीक है, और a को क्या माने थे 1/x, तो x इक्वल टू पलट देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब इक्वेशन में रख देते हैं, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8 था। ठीक है, तो 4/2 प्लस 3y इक्वल टू 8, ये कटा 2, तो 3y इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2, है ना, तो y का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट 1/x और 1/y वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 1/x है, 1/y है, यहाँ पे 1/x और 1/y है, तो 1/x को हम लोग a ले लेंगे और 1/y को हम लोग b ले लेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 और 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, अगर हम लोग क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इस इक्वेशन को 2 3 इसको 4 से कर दे, तो 4 2 जा 8a प्लस 12b, 13 13 26 52, 5 3 जा 15a माइनस 12b इक्वल टू -6। ठीक है, रख देते क्वेश्चन, 15a माइनस 12b इक्वल टू -6, ये और ये कट गया क्योंकि प्लस माइनस 18 5 जा 20, 15 और 8 23a, और फिर ये हो गया 46 प्लस में, तो a इक्वल टू हो गया 46/23, हो गया 2। b को निकाल लेते हैं, तो 5a माइनस 4b इक्वल टू -2 था, तो a का 2 है, तो 5 इंटू 2 माइनस 4b इक्वल टू -2, 5 2 जा 10 हो गया, उधर से 5 2 जा 10 और ये -2 इधर आ जाएगा, +2 इक्वल टू 4b, तो ये हो गया 12 इक्वल टू 4b, ये कटा 3, तो b हो गया 3, a हो गया 2। पुट कर देते हैं, 1/x इक्वल टू a इक्वल टू 1/x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो गया 1/2, पलट देंगे यहाँ पे। उसी तरह b इक्वल टू 3 इक्वल टू 1/y, तो y इक्वल टू 1/3, मतलब x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3। ठीक है, अब दूसरा टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है 3a/x माइनस 2b/y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे a/x प्लस 3b/y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ऑलरेडी a दिख रहा है ना, तो 1/x को हम लोग a नहीं ले सकते, यानी 3a² लिखना पड़ेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x को p ले लेंगे और 1/y को q ले लेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3ap, ठीक है, माइनस 2bq प्लस 5 इक्वल टू 0, और ap प्लस 3bq माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3ap है, यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे 2bq है और यहाँ पे 3bq है, तो ये तो इसको मैच करो, तो आगे यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर इसको करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम एक ही मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3ab p माइनस 2bq प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3ap हो जाएगा प्लस 9bq माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको यहाँ रख देते हैं, 3ap प्लस 9bq माइनस 6 इक्वल टू 0,
ये साइन सेम है तो हम लोग साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। हम लोग साइन किसको कंसीडर करेंगे अब, ये और ये वाला, ठीक है। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बचेगा, -9 और -2, -11 BQ, ठीक है, +5 और +6 +11 = 0, तो माइनस, ठीक है, 11 BQ = -11, ये कट गया तो BQ = कितना, 1, ठीक है। तो Q = कितना, 1/B, ठीक है। उसी तरह इसमें रखते हैं, क्या था, AP + 3BQ - 2 = 0, ठीक है। AP + 3B × 1/B - 2 = 0, ये कटा तो हो गया AP + 3 - 2 = 0, तो AP = यहाँ +1 = 0, तो AP = -1, तो P = -1/A, ठीक है। कितना आया। अब फिर से इक्वेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या क्या आया, Q = 1/B और P = -1/A आया, ठीक है। और मेरा Q क्या था, क्या लिया था मैंने, 1/y लिया था = 1/B, तो y = हो जाएगा B, ठीक है। और P क्या लिया था, P = 1/x = -1/A, तो x = -A, ये हो गया मेरा आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6x + 3y = 7xy, 3x + 9y = 11xy। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यहाँ पे xy है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6x + 3y by xy = 7, ये हो जाएगा 3x + 9y by xy = 11। अलग अलग करें, 6x by xy + 3y by xy = 7, तो यहाँ x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6y, और प्लस ये y कट जाएगा तो प्लस बाई 3x = 7। उसी तरह ये 3x by xy + 9y by xy = 11, ये y कटा, यहाँ x कटा, ये बचा 3y + 9 x = 11। अरेंज कर लेते हैं, पहले x लिखते हैं, 3x + 6y = 7, 9x + 3y = 11। अगेन 1/x = A और 1/y = B। तो सॉल्व करते हैं, 3a + 6b = 7 और 9a + 3b = 11। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। दोनों प्लस में है, ये भी, तो आगे जाके हमको सब्सट्रैक्शन करना ही पड़ेगा। तो 9 × 2 = 18a + 6b = 22, यहाँ रख देते हैं। फ्रेश लिखते हैं, 3a + 6b = 7, और क्या है, 18a + 6b = 22, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करने के लिए ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट गया तो ये हो गया -15a = -15, ये कटा तो a = 1, ठीक है। फिर से रखते हैं, 3a + 6b = 7, तो 3 × 1 3 + 6b = 7, ठीक है। तो उधर चला जाएगा तो 6b = 7 - 3 यानी कि 4, तो 6b = 4,
तो b इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, तो b इक्वल टू 2/3 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, और b इक्वल टू 1/y इक्वल टू 2/3, तो y इक्वल टू 3/2। तो मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 1 और b इक्वल टू y इक्वल टू 3/2। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।